मैं मिस्टर जगमोहन को बुलाना चाहूंगी अपने बीच, जो कि हमें कुछ पोएट्री सुना के एंटरटेन तो करेंगे ही और हम सबके वीकेंड को एक काफी एंटरटेनिंग बनाएंगे। प्लीज वेलकम यू सर। सभी को नमस्कार। मेरा नाम जगमोहन सिंह है और मेरा पेन नेम सागर है। तो कुछ गज़लें आपके सामने रखता हूँ। कोशिश करूँगा कि आपके दिल को छू सकूँ। तो एक गज़ल है जिसका शीर्षक है भूल जाता हूँ। भूल जाता हूँ बहती धारा के बहाव की ताकत को। भूल जाता हूँ बहती धारा के बहाव की ताकत को और उसमें डूबने के खतरे को भूल जाता हूँ। भूल जाता हूँ मुकद्दर में लिखे इंसाफ की अहमियत को। भूल जाता हूँ मुकद्दर में लिखे इंसाफ की अहमियत को। गुनाहगार हूँ सच्चाई के लफ्ज भूल जाता हूँ। लिखने लगता हूं तो सियासतदान की तरह कलम चलती है। लिखने लगता हूं तो सियासतदान की तरह कलम चलती है। मैं शायर हूं नेता नहीं, इस बात को भूल जाता हूं। भूल जाता हूं कि बारिश में भीग जाऊंगा। भूल जाता हूं कि बारिश में भीग जाऊंगा और लिखे पन्ने बारिश में सुखाता हूं। भूल जाता हूं कि अनजान लोगों से बात नहीं करनी। भूल जाता हूं कि अनजान लोगों से बात नहीं करनी। सफर में जो मिले उससे थोड़ी गुफ्तगू कर जाता हूं। भूल जाता हूं कयामत की हकीकत सागर। भूल जाता हूं कयामत की हकीकत सागर। कुछ पाप चोरी छुपे मैं भी कर जाता हूं। एक शेर है, एक गजल है कि दस्तक शीर्षक है उसका। दस्तक हुई चौखट पर तो लगा कि तुम आए हो। सुनिएगा। दस्तक हुई चौखट पर तो लगा कि तुम आए हो। उठकर देखा तो आंधी थी और कुछ भी न था। दस्तक हुई चौखट पर तो लगा कि तुम आए हो। उठकर देखा तो आंधी थी और कुछ भी न था। चौखट पर किसी के पांव के निशान से थे। चौखट पर किसी के पांव के निशान से थे। गौर से देखा तो मेरा टूटा हुआ दिल था। ओ कुछ भी न था। पड़ोस से जब पूछा कि कल शाम क्या हुआ था यहाँ। पड़ोस से जब पूछा कि कल शाम क्या हुआ था यहाँ। वो बोले कि तुम रोते हुए आए थे और कुछ भी न था। देखकर ये बेरंग हालत अपनी हम सहम गए। देखकर ये बेरंग हालत अपनी हम सहम गए। हमारी आंखों में बस आंसू थे और कुछ भी न था। एक गजल है, ये कहने के बाद मैं अपनी जगह लूंगा। हमारे दिल के बहुत करीब है ये एक इंसिडेंट हुआ था केरला में। एक हाथी को पटाखा खिला दिया था। तो जी। तो उसके बाद वो कुछ दिन तड़पती रही। उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो हाथी प्रेग्नेंट थी बेसिकली। और ये जो गजल है ये वो फीलिंग है जो बच्चा अपनी माँ से बात कर रहा है, जो हाथी से बात कर रहा है। तो उस पर लिखी थी उसी दिन। तो बेसिकली बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा है कि क्योंकि फील कर रहा था कि माँ के साथ कुछ हुआ है। तो उनसे पूछता है कि, और शीर्षक भी वही है कि माँ तुम चोटिल हो गया। तो आपकी नजर करता हूं। माँ तुम चोटिल हो क्या, किसी ने तुम्हें मारा है क्या। माँ तुम चोटिल हो क्या,
किसी ने तुम्हें मारा है क्या? मां ये कैसा धमाका हुआ था, उसके धुएं में मुझे भी छुआ था। मां ये कैसा धमाका हुआ था, उसके धुएं ने मुझे भी छुआ था। मां मेरी नन्ही आंखें कुछ देख ना पाई, मां मेरी नन्ही आंखें कुछ देख ना पाई। किसी ने तुम्हें जोर से छुआ था क्या? मां तुम चोटिल हो क्या? किसी ने तुम्हें मारा है क्या? मां तुम्हारी तड़प मुझे महसूस हो रही है, मां तुम्हारी तड़प मुझे महसूस हो रही है। मेरे दिल को वो आहिस्ता से छू रही है। मां तुझे क्या हुआ जो भूखी घूम रही हो? मां मेरे लिए क्या अच्छा खाना ढूंढ रही हो? मां मैं कुछ भी खा लूंगा, तुम आराम करो। मेरे लिए नहीं, अपने लिए विश्राम करो। मां तुम चोटिल हो क्या? किसी ने तुम्हें मारा है क्या? मां तुम नदी में आकर क्यों थम गई हो? कौन से दिल की आग बुझा रही हो? मां मैं बाहर आकर आपसे खेलूंगा, जो तुमने देखी है वो सारी दुनिया देखूंगा। मां तुम चोटिल हो क्या? किसी ने तुम्हें मारा है क्या? वो लास्ट की लाइनें हैं इसी की। मां मेरी सांसें भी टूट रही हैं, मां मेरी सांसें भी टूट रही हैं। मां लगता है मेरी दुनिया भी छूट रही है। मां मां मां। और फरीद जी का है, आपको सुनाना चाहूंगा। बेसिकली ये थोड़ा उन लोगों के लिए है जो खुद का एंड नहीं जानते। इसका शीर्षक मेरा जो मैं सोचता हूं कि होना चाहिए मिट्टी जी। वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी मतलब कबर। हाँ, वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली। क्या बात। मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना है तेरी ना है मेरी। 4 दिनां दा मेला दुनिया, फिर बंदे दी बन गई टेरी। मिट्टी नाल ना धोखा कर तू भी मिट्टी मैं भी मिट्टी। मिट्टी नाल ना धोखा कर तू भी मिट्टी मैं भी मिट्टी। मिट्टी सिर्फ खुदा दी उच्ची, बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी। क्या बात है। थोड़ा इंट्रोडक्शन गलत हो गया, मैं माँ बाप की कहानी नहीं सुनाऊंगा। एक्चुअली बड़ा सपना था कॉर्पोरेट में जाने का, तो ज्वाइन कर लिया। गुड़गांव में जॉब लगी, अलग ही वहाँ पर चोचले हैं उनके। लड़कियाँ आएंगी, 2-3 बैग हाथ में लेके आती है अपना आराम से। एक बैग में उनका टिफिन होता है, एक बैग में उनका पर्स होता है, एक बैग में वो जबरदस्ती टशन मारने के लिए मैंगो या ज़ारा अननेसेसरी जबरदस्ती, वो 3 बैग लेके। मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। मैं बैठा हूँ डेस्क पे, मैं क्या देखूंगा, सिस्टम देखूंगा, काम कर रहा हूँ। वहाँ मेरे बराबर में जो कोड एक्स मतलब बैठी हुई है, वो 3 टिफिन लेके बैठी है। एक में ड्राई फ्रूट से भाई, फिर एक जगह 1 फ्रूट्स खोलेगी वो, फिर तीसरे में लंच है, और लंच में क्या है, इतनी सी रोटी। मैंने बोला भाई भर जाएगा तेरा पेट? कह रही सुबह से तो चल रही हूँ। मैंने बोला ठीक है भाई। और हालत देख लो मेरी, अभी जॉब स्टार्ट करी है मैंने, अटैचमेंट हो गया भाई एक से, अपने आप ही फीलिंग्स जबरदस्ती अननेसेसरी। उसकी तरफ से कोई मतलब नहीं है, वो बेचारी खा रही है, पी रही है, सो रही है। यहाँ देखो अलग, मैंने मैसेज कर दिया कैसे हो, कोई रिप्लाई नहीं आया। अंदर ओवर थिंकर बना हुआ हूँ मैं, पता नहीं क्या कर रही होगी, कहीं ऐसा तो नहीं किसी और से बात कर रही होगी। अरे वो मैनेजर से बात नहीं कर रही यार। अब यार चल क्या रहा, अपने आप ही सारी कहानी सुना के मैंने अपने आप ही अपना मैसेज डिलीट कर दिया। उसका आता है फिर सो रही थी, क्या हुआ, नहीं कुछ, अब क्या करूं, अब जिल्लत भरी जिंदगी जीऊंगा आराम से, रिग्रेट फील करूंगा, क्या करा मैंने। उसके दिमाग में कुछ नहीं है, उसको सिर्फ एक बंदा बैठा हुआ है, काम करता है। मैं अपने दिमाग में शादी, बच्चे, सारी चीजें सोच रहा हूँ। क्यों? मुझे देख के हंस रही है भाई, वो मुझसे बात कर रही है, गलती से उसने यहाँ पर रख दिया हाथ।
बच्चे का नाम युवान रखूंगा। और उसको लिटरली कुछ नहीं पता कि इस बंदे के दिमाग में चल क्या रहा है। वो बंदा वेब सीरीज लगा के बैठा हुआ अपने दिमाग में। अच्छा गाड़ी होगी, ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो भाई साहब अभी क्या है कि उसने नमस्ते कर दी, उसे लगा ये ज्यादा कर रहा है, ओवर एक्टिंग हो गई, तो अभी बात नहीं कर रही। अब फिर परेशान हूँ, अब बात नहीं कर रही, पहले बात करी थी, समझाया ऐसा कुछ भी नहीं है, देख क्लियर कर, ऐसा नॉर्मल है। लेकिन अब हम परेशान क्यों? क्योंकि अब उसे पता लग गया ये बंदा चेप है। जबरदस्ती फालतू में हंसूंगी तो परेशान, नहीं हंसूंगी तो परेशान, नहीं हंस रही तो क्यों नहीं हंस रही, क्या हो गया? तो अब क्या है, इससे बढ़िया अपने, मैंने बोला यार स्कूल के दिन ज्यादा अच्छे थे अपना, आराम से वो ठीक था। उस टाइम बच्चे थे, दोस्त थे, सारे दोस्त हमारे मेरे सही रही समीर थे, मैं भी था 0.25% के आसपास। तो अपना जब भी उनके पास जाते थे उनका अलग सीन रहता था भाई साहब, आला मतलब काजू पिस्ता बादाम आ रहे हैं हमारे नाश्ते में, चाय आ रही है अलग से प्याले में, कप में, एकदम बड़ा स्टाइलिश से बड़े एकदम। मेरे घर पे आ रहे भाई साहब, वही गुड्डे के पैकेट खोलती थी मम्मी, 5-5 वाले, खा आराम से, एक प्लेट में गुड्डे के पैकेट, 5-5 की हल्दीराम की नमकीन, और बीच में बना के सजा के ले बेटा स्टील के ग्लास में चाय। मेरे दोस्त कहते थे 3 तो बिस्किट रखे हैं, 2 अगर मैंने खा लिए तो 1 बचेगा, तो वैसे मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैंने बोला यार मम्मी ये सब हरकतें मत करा करो, और स्टील के ग्लास में आपने धोया किससे है कि ये रखा दो। मैंने क्या है ये? तो कहती है मम्मी कि ये घड़ी साबुन यार कपड़े धोने के लिए होता है, बर्तन धोने के लिए विमबार होता है। ग्लास में घड़ी लगा हुआ है उसमें, अब वो बेचारा पी रहा है चाय की या घड़ी की, किसकी स्मेल से समझ नहीं आती वैसे। मैंने कहा ऐसे बेइज्जती मत कराया करो यार कभी। मैं फोन कर रहा हूँ अपनी फ्रेंड को, हाय नैन्सी कैसे हो, तो उसके पापा उठा रहे, तो हाँ नैन्सी अपनी मम्मी के साथ मार्केट गई है, डीडी मार्केट गई है, फलाना ठिकाना। मैंने ठीक है। और मैं कभी मेरे घर पे कोई फोन आ गया, मेरी मम्मी फोन उठा, हेलो हाँ जी आंटी जी देव है क्या? देव तो लैट्रिन कर रहा है। वॉशरूम बोलती है उसको, मम्मी वॉशरूम गया था। यार मम्मी तुम मेरा फोन मत उठाया करी, तो वही तो है। मैंने ना लू होता है, वॉशरूम होता है, बहुत सी चीजें होती है, वही लैट्रिन, ये क्या चीज है? और सोचो मैं किस चीज से, मतलब मैं कैसे जाऊं उसके सामने? हाँ कर ली ऐब है। अरे वो मम्मी यार थोड़ा सा मतलब ऐसी है जनरली। तो पता है वहां से निकल के अपना आराम से फिर अपना कॉलेज लाइफ का अपना सीन अलग भाई साहब। वहां पर सब टशन मार रहे हैं, नए बच्चे भाई साहब, अलग ही मतलब ये है ये वो है। और हम कुछ भी नहीं जनरली। पापा छोड़, मैं जमनाबाद से हूँ एक्चुअली, मैं इधर ही वजन पर स्टाइल की तरफ रहता हूँ। तो हमारे आसपास के जो एरिया होते हैं ना, जो थोड़े अच्छे एरिया होते हैं, जैसे कि अभी इधर मयूर विहार, इधर को मैं कहाँ से हूँ, यमुनानगर से। कोई भी अच्छा आसपास का एरिया होता है वो बता देते थे जनरली उसको। तो अब लेकिन उन लोगों को कभी घर लेके नहीं आता था, गलियां इतनी पतली पतली हैं, कहाँ से लेके आओ फिर मैं। और वो अपने अलग स्टेशन में, मैं अपने अलग स्टेशन में, और ना तो वो मुझे देखने जा रहा ना मैं उसे देखने जा रहा जनरली। तो हम अपना टोरा बना के आराम से रहते थे वहां पे। अब वहां पर गया तो अब वहां पे भी अटैचमेंट टाइप की हो गई भाई एक लड़की से। तो उसने बोला वैलेंटाइन डे है भाई, प्रपोज करेगा क्या? मैंने बोला हाँ करूंगा भाई। अब डर भी लग रहा था क्योंकि मैं बॉय स्कूल से पढ़ा हुआ था। और वहां पर मैंने एक लड़की को बोला एक्सक्यूज मी हैप्पी वैलेंटाइन डे। उसने तुमसे सुना दिया, कभी तेरे अंदर दिमाग नहीं है, मारा नहीं है, पागल है, कॉलेज पढ़ाई करना होता है, क्या करना होता है, क्यों गुलाब दे रहा है? मैडम 10 रुपए है ये चाहिए नहीं चाहिए, इतना किससे मारी हो, बेच ही तो रहा हूँ। कहीं हो सॉरी बस कमाल है मैडम, सुबह बोने के टाइम पे चमका के चले गए यार। फिर मुझे लगा मैं क्यों दूंगा तुम्हें, आप दीदी जैसी हो मेरी, मैं आपको क्यों दूंगा? कहीं अच्छा सॉरी मुझे नहीं पता था यार, शिट। कितने का? मैं 10 का ले लो। वो बच गया मैं वहां से। मैंने बोला भाई बड़ा खतरनाक सिस्टम है यार, अगर हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी वहां से। तो कॉलेज की लाइफ मैंने ऐसे तैसे जैसे मर्जी अपने हिसाब से काट ली कि जैसे भी है। अभी ऑफिस का जो चल रहा है ना सीनियर, बड़ा मतलब इस टाइम ना मेरी हालत देखो, खांस रहा हूँ, डिप्रेशन टाइप में चला गया मैं। डिप्रेशन में नहीं गया, और चला जाऊंगा मुझे लग रहा है 2-3 महीने बाद। क्योंकि पता है आप जाओ बिल्कुल चौड़ में एकदम, मैं किसी लड़की से बात नहीं करूंगा, मैं एकदम मेल सिग्मा बेटा। लेकिन जब भी कोई बोलता हाय देव, आ रहा हूँ काम करेगा, सैलून बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ। मम्मी बोलते भाई साहब दूध लिया वहां से, मैं नहीं जाऊंगा। और बंदी बोलते भाई वहां से गुड़गांव से ना फलानी जगह मोमोज मिलते, तो मोमोज खाने जाएंगे भाई साहब, शाम को 4 बजे मोमोज खाने जरूर जाएंगे, इनके धर्म में लिखा हुआ है। पता नहीं, मैं बैठा हूँ आराम से, मैं लंच करके, मेरा लंच एकदम हैवी होता है, आराम से लंच कर लिया, सब चीज होके एकदम 3-4 चले थे। मैं कहा मोमोज खाने, मैं मोमोज खाने, और वो मोमोज वाला अलग पड़ा है,
सोयाबीन के मोमोज दे रहा है, वेज मोमोज दे रहा है, नॉन वेज मोमोज दे रहा है, पता नहीं उसके पास 10 तरीके के मोमोज है भाई साहब। एक मोमोज में 4 तरीके की चटनी, ऊपर से वो प्याज डाल के दे रहा है मोमोज में प्याज। कह रहा हमारे तो जी ऐसे बिकते हैं। मैंने यार मोमोज खा ले बंदा ठीक है, ऊपर से प्याज की छिड़क दी इस पे, कोई उसमें मूली छिड़का है, अलग ही कलाकारी करने में लगे पड़े भाई अपना। मतलब मैं बिल्कुल मोमोज अलग ही देख रहा हूँ। तूने इसके मोमोज खाए? मैंने क्यों? इस पे नारियल की चटनी मोमोज में, अरे डोसे में होती है वो, ये दे रहा भाई। मेयोनीज के नाम पे उन्होंने कलंक बना रखा है। मेयोनीज क्या मेयोनीज पता नहीं, अलग ही वाइट सी चीज बहती रहती है उसमें। मैं नहीं खाऊंगा। ऊपर से अफवाह, कोई कहता कुत्ते का मांस है, कोई कहता किसी का मांस है, कोई कहता कुछ, कोई कहता ये। मैंने ना मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। और उनके अलग ही शौक है भाई साहब। सैलरी आएगी मुझे लग रहा आते ज्यादा खाने में उड़ा के जाते हैं। चिली पटाटो, ये पटाटो, फलाना ठिकाना, ये चाउमीन, नूडल्स, दुनिया भर की चीजें खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे बस घर का। ऐसे ऐसे उन्होंने फालतू के चोचले डाल रखे हैं। शाम को हमारा जो मैनेजर है उसकी मीटिंग होती है। मीटिंग में बेचारा वो अपनी तरफ से सारी बातें बोल देता है। ओके गाइस, ये है वो है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? कोई नहीं बोलता, सारे बंदे शांत रहते हैं, चुप। पता है ना, क्योंकि मीटिंग में कर क्या रहा है, वर्क फ्रॉम होम में मैक्सिमम। वर्क फ्रॉम होम में क्या कर रहा है, कोई बंदा अपना खाना खा रहा है, कोई शेप बना रहा है, कोई अपना जो मर्जी कर रहा है, लेकिन अपने मैनेजर की कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा। वो बेचारा बोलता रहता है, इज देयर एनी क्वेश्चन, इज देयर एनी क्वेश्चन, नो रिप्लाई। भाई जहां उसने एंड बोलता ओके गाइस बाय 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 बाय, ये मुद्दे की बात बोलिए, बाय 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 बाय, सारे बाय बोल के एकदम फोन कट के चले जाते हैं अपना आराम से। वॉशरूम बना रखा है वहां पर, आए दिन इंस्टाग्राम मैंने भाई साहब कर लिया, आए दिन लड़की की, पूरे मेरे रूम में सिर्फ लड़की की सेल्फी होती है इसमें। वॉशरूम जाती इसलिए, हे गाइस चलो, 4 लड़कियां लेके जाएंगी, 4 लड़कियां सेल्फी खिंचवाएगी भाई वॉशरूम में। मैं अगर अपने दोस्तों से, मैं अगर बॉस चलो, कह रहे पानी की बोतल भर ला, कह रहा जा रहा है ना, मेरी भी पानी की बोतल ले जाओ। मैं कह रहा हम वॉशरूम में नहीं जाएंगे, सेल्फी, कह रहा हेल, ये लड़के के काम होते हैं। और 4-5 जा रही है वो, आए दिन OTD आउटफिट ऑफ द डे और ये वो फलाना। मैंने कहा भाई ये कल्चर समझने में थोड़ा टाइम लगेगा भाई, ये तो कुछ ज्यादा एडवांस चल रहे हैं, अलग ही मतलब कुछ भी चल रहा है इनका भी, तो कुछ भी, तो वो चीज एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है। जैसे एडजस्ट हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू। सो अब मैं रंजन जी को बुलाना चाहूंगी। नमस्कार, मेरा नाम रंजन शर्मा है। मैं शुरू करता हूँ। दिल की बात लिखते लिखते, जख्मी जज्बात लिखते लिखते, दिल की बात लिखते लिखते, जख्मी जज्बात लिखते लिखते, सच में मैं शायर बन गया तेरी औकात लिखते लिखते। है 1000 जख्म दिल में फिर भी हंस रहा हूँ, है 1000 जख्म दिल में फिर भी हंस रहा हूँ। स्याही खून बन गई हालात लिखते लिखते, स्याही खून बन गई हालात लिखते लिखते। अब किसे सुनाऊं मैं अपनी दिल की कहानी, अब किसे सुनाऊं मैं अपनी दिल की कहानी। दुल्हन भाग गई बारात लिखते लिखते, दुल्हन भाग गई बारात लिखते लिखते। अब तो दोबारा मोहब्बत करने का हिम्मत ना रहा, अब तो दोबारा मोहब्बत करने का हिम्मत ना रहा। उसके बाप ने पीटा है मुलाकात लिखते लिखते। कौन है जो घर जलने की दुहाई देता है, कौन है जो घर जलने की दुहाई देता है। कौन है जो नींद में चारपाई देता है। तुम जा रही हो जा, तुम जा रही हो जा, पर कोई डॉक्टर तो बता जो टूटे दिल में दर्द का दवाई देता है। तुमने धूल क्या झोंकी मेरे आंखों में, तुमने धूल क्या झोंकी मेरे आंखों में। अब तो पहले से बेहतर दिखाई देता है, अब तो पहले से बेहतर दिखाई देता है। सोचा तुम्हारी शादी में जाऊं नाचूं गाऊं, सोचा तुम्हारी शादी में जाऊं नाचूं गाऊं, पर कौन मजनू है जो लैला की विदाई देता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक मेरे दोस्त ने खुदकशी कर लिया प्यार मोहब्बत में, तब हमने लिखा, ऐसा क्या है तुझमें जो तेरी चाहत करूं, ऐसा क्या है तुझमें जो तेरी चाहत करूं। मैं पागल हूं जो तुमसे मोहब्बत करूं। बन ठन के आओगी मुझको पटाओगी, धीरे धीरे मिलने लगोगी, हाथ पकड़कर चलने लगोगी। दुनिया कहेगा मुझको दीवाना, पागल कहेगा तुमको जमाना। तेरा बाप हमें धमकाएगा, पुलिस लेकर आएगा,
तेरा बाप हमें धमकाए ऐसी नौबत करूं, मैं पागल हूं जो तुमसे मोहब्बत करूं। बहुत बढ़िया। प्यार करोगी रह नहीं पाओगी, दिल की बात कह नहीं पाओगी, रात रात भर जगी रहोगी, व्हाट्सएप पे लगी रहोगी, ना सोगी ना सोने दोगी, ना रोगी ना रोने दोगी, मुझे मजबूर कर दोगी, माँ बाप से दूर कर दोगी, माँ बाप से दूर हो जाऊं ऐसी नौबत करूं, मैं पागल हूं जो तुमसे मोहब्बत करूं। हंसी मजाक की बात तो अलग है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्रकृति ने बनाया ही ऐसा है। आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, जितने भी नाम मिलेंगे सारे नाम लड़कियों के नाम से, पूजा अर्चना कामना आकांक्षा गीतांजलि पुष्पांजलि आरती। हम लड़कों के नाम से क्या है, घंटा जो आए बजा दे। हंसी मजाक की बात तो अलग है, लेकिन हमारे देश में जब बेटियों पे अत्याचार होता है तब कुछ न कुछ कहना पड़ता है। कभी हाथरस कभी निर्भया कभी मणिपुर रोई है, कभी हाथरस कभी निर्भया कभी मणिपुर रोई है, सरहद पर तो बेटा खोते घर में बेटी खोई है। कहां सोई है अंधा कानून कहां सोई सरकार है, कहां सोई है अंधा कानून कहां सोई सरकार है, सच को सच लिखने वाला अब बचा कहां अखबार है। जुर्मी को जिंदा दफना दो चाहे किसी इमारत में, जुर्मी को जिंदा लटका दो चाहे किसी इमारत में, तब समझेंगे जाग रहा है चौकीदार मेरे भारत में। होते नफरत की बातें तो दंगा याद आता है, जहां पापी के धुलते पाप वो गंगा याद आता है। मैं लिखना चाहता हूं प्यार और श्रृंगार की बातें, उठाता हूं कलम जब भी तिरंगा याद आता है। जय हिंद जय भारत। नीरज नीरज क्लैप फॉर नीरज। नीरज भी एक रिलेशनशिप में है, काफी बार ब्रेकअप हुआ फिर मेकअप हुआ, अब किस मोड़ पे है वो अपनी कविता से बताएंगे। कि कई बार क्या होता है कि बहुत कुछ ना हम अपने ही रिश्ते में अपने ही प्यार जिससे हम प्यार करते हैं बहुत कुछ नहीं बता पाते हैं उसे। तो हम मेरा एक लिखा हुआ है कि कह दो क्या हर वो लम्हा हर वो तन्हा, तेरी झूठे कसमे वादे की कहानियां कह दूं क्या, बातों बातों में रूठना, मिलने से पहले घंटों घंटों का मनाना, मिलने से पहले की लापरवाहियां कह दूं क्या, सुबह जागते ही तुम्हें देखना, शाम घर आते ही तुमसे मिलना, आज मुझसे सिमटी हुई तन्हाइयां कह दूं क्या, कह दूं क्या कुछ राज की बातें छुपा के बैठे हैं दिल में, तुम्हारी कही खरी खोटी बातें अभी भी है दिल में, शाम से सुबह तक रोना, सुबह से शाम तक तेरा इंतजार होना कह दूं क्या, सब कुछ दबा के बैठा है दिल में अभी भी, आज सब कुछ कह दूं क्या, कुछ बातें जो बताने लायक भी नहीं है, कुछ बातें जो सुनने लायक भी नहीं है कह दूं क्या। देखिए कि हो सके तो भूल जाना मुझे, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, हो सके तो भूल जाना मुझे, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, मैं भूलना नहीं चाहता तुझे, ये मेरे लिए अच्छा है। तुम्हें देखने की चाहत रही नहीं है अब मुझ में, तुम्हें तुम देखना चाहो तो ये उल्फत तुम्हारे लिए अच्छा है। बहुत बढ़िया, अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत कुछ
नहीं भाई, इंस्टा वाला नहीं है। इंस्टा वाला सुनाऊं? इंस्टा वाला भी सुना दो। मैं सुनाता हूँ इंस्टा वाला। देखो कि बहुत पहले मैं लिखा था कि कुछ और भी बात है तो बता दो मुझे, कुछ और भी बात है तो बता दो मुझे, खता क्या थी मेरी जरा बता दो मुझे, खता क्या थी मेरी जरा बता दो मुझे, कहानी अच्छी है मैं मानता हूँ, कहानी, उन्होंने जो कहानी सुनाई उस कहानी अच्छी है मैं मानता हूँ, था अगर बुराई मुझमें तो बता दो मुझे, हार या जीत हुई मेरी जरा बता दो मुझे। थैंक यू सो मच। बस यही कुछ लिखा था और सुना दिया। और हमारे छोटे सरकार हैं विभू जी, कुछ गाना चाहते हैं वो भी, तो आप आ जाओ। विभू सर आइए। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, मीठे मीठे भजन भी सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आएंगे ढूंढ ना सजा। मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी, मक्खन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। ओ मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारी संग आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। आप सबका हार्दिक धन्यवाद कि आपने यहाँ आए, अपने बिजी शेड्यूल में से हम सबके लिए समय निकाला। और अब आगे भी ऐसे ही हम
ओपन माइक आयोजित करते रहेंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और अपने जो और भी जानने वाले हैं जो अपने टैलेंट का मंच पे प्रदर्शन करना चाहें वो मोस्ट वेलकम है। एक हमारे यहाँ दीपांशु है, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट। तो दीपांशु, द स्टेज इज ऑल योर्स। मैंने अपने बॉस के लिए लिखा है। बढ़िया। बहुत कम लोग लिखते हैं। बहुत कम लोग लिखते हैं, मैं जानता हूँ, बट मैंने अपने सर के लिए लिखा है। जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ अभी। ऑफिस में हमारे जो बॉस हैं वो एक भगवान के रूप में ऊपरी पद पे हैं। बॉस और एम्प्लॉय के बीच में ऊट पटांग तो चलती रहती है, मगर ये मन में ही रहता है। हमारे नौकरी के सवाल के चलते लव जहन में ही दबे रहते हैं। तो सर के लिए मैंने लिखा है, ख्वाब देखो और जुट जाओ। ख्वाब देखो और जुट जाओ, हमने आपसे ही सीखा है, असंभव को संभव बनाओ। ख्वाब देखो और जुट जाओ, हमने आपसे ही सीखा है, असंभव को संभव बनाओ। हमने आपसे ही सीखा है, मिलकर मिलकर प्रयास करो। आसमां भी मुट्ठी में आ जाएगा, जिद करो और जीत जाओ। आसमां भी मुट्ठी में आ जाएगा, जिद करो और जीत जाओ। हमने आपसे ही सीखा है, चले थे कभी जमीन में मगर आसमां तक बहुत पहुंच गए। आपकी परस्पति में हम कहां से कहां तक पहुंच गए। थैंक यू। और इसी के आगे है, उम्र की राह में जज्बात, उम्र की राह में जज्बात जाते हैं, वक्त की आंधी में हालात बदल जाते हैं। उम्र की राह में जज्बात बदल जाते हैं, वक्त की आंधी में हालात बदल जाते हैं। सोचता हूं काम करके रिकॉर्ड तोड़ दूं, लेकिन कमबख्त सैलरी देखते ही ख्वाब बदल जाते हैं। बट मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। बाकी हमारे और एम्प्लॉय सोचते हैं तो कुछ कह नहीं सकता हूं। फिर इसी के आगे है, गलत फहमियों के सिलसिले आज भी इतने दिलचस्प हैं कि ऑफिस में हर बंदा यही सोचता है कि कंपनी मुझसे चल रही है। बॉस, खाना ना खाऊं तो चलेगा, पानी ना पीऊं तो चलेगा, पर बिग बॉस के दर्शन ना हो तो वो दिन नहीं आ जाएगा। फिर बॉस के प्रोजेक्शन से सबके अधिक सिर वो ही हिलाता है जिसकी ईएमआई सबके अधिक होती है। बॉस एसएमएस स्टेटस शायरी कोट्स, एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी को कोसता है, पर बॉस सभी को टोकता है। जिसकी ईएमआई सबसे अधिक होती है, बॉस एसएमएस और स्टेटस शायरी कोट्स, एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी को कोसता है, पर बॉस सभी को टोकता है। फिर इसी के आगे है, तुम्हारी तरह हर किसी को तोलना नहीं आता। तुम्हारी तरह हर किसी को तोलना नहीं आता। चुप्पी का मतलब ये नहीं कि बोलना नहीं आता। जिंदगी अपनों का साथ देने से चलती है। जिंदगी अपनों का साथ देने से चलती है। कोई बिग बॉस का खेल नहीं जो खेलना नहीं आता। इसी के साथ मैं अपनी वार्डिंग को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। एक सिंपल सी गजल है कि देखा है मैंने, और ये ऐसा नहीं है कि मैंने ही देखा, ये सब कुछ आपने देखा, बस मैंने इस चीज को शब्द दिए हैं। मैंने कटते हुए पेड़ की टहनी से, मैंने कटते हुए पेड़ की टहनी से घोंसले को है गिरते हुए देखा। मैंने कटते हुए पेड़ की टहनी से घोंसले को है गिरते हुए देखा। कैसे बदल जाता है इंसान, ये मंजर होते हुए है देखा। मैंने लक्कड़हारे की चोटों से गिरे हुए पेड़ भी है देखे। मैंने लक्कड़हारे की चोटों से गिरे हुए पेड़ भी हैं देखे।
मैंने पेड़ों को बचाने के लिए लोगों को पेड़ों से लिपटते भी है देखा। मैंने सुनामी में हुई हर तरफ तबाही भी देखी। सुनिएगा, मैंने सुनामी में हुई हर तरफ तबाही भी देखी है। मैंने समंदर की लहरों को ऊंचा उठते भी है देखा। इंपॉर्टेंट लाइन है। मैंने देखे हैं अमीरों की थाली में बहुत से पकवान भी। मैंने देखे हैं अमीरों की थाली में बहुत से पकवान भी। मैंने गरीब को उसी चौखट पे मरते भी है देखा। सर ये लाइन प्लीज अगेन बोलेंगे। मैंने देखे हैं अमीरों की थाली में बहुत से पकवान भी। मैंने गरीब को उसी चौखट पे मरते भी है देखा। लाइन है, मैंने देखे हैं पोते की खुशी में बढ़ते हुए लड्डू भी। मैंने देखे हैं पोते की खुशी में बढ़ते हुए लड्डू भी। मैंने उसी घर में नन्ही परी को मरते भी है देखा। मैंने देखे हैं माँ की आंखों में आंसू भी। मैंने देखे हैं माँ की आंखों में आंसू भी। मैंने उन्हें हमारी खुशी के लिए हंसते भी है देखा। मैंने देखा था खुशहाल सा कश्मीर अपना। मैंने देखा था खुशहाल सा कश्मीर अपना। मैंने अपने शहर को उजड़ते भी है देखा। मैंने देखा है एक अनजान बहन की इज्जत को तार तार होते हुए भी। मैंने देखा है एक अनजान बहन की इज्जत को तार तार होते हुए भी। मैंने इस बात पर लोगों को हंसते भी है देखा। मैंने देखा है पहाड़ों में खिलखिलाते लोगों को भी। मैंने देखा है पहाड़ों में खिलखिलाते लोगों को भी। मैंने आपदा में लोगों को मरते भी है देखा। मैंने देखा है धरती पर इंसान को शैतान बनते हुए। मैंने देखा है धरती पर इंसान को शैतान बनते हुए। मैंने इंसान की इंसानियत को मरते भी है देखा। ऐ खुदा तू बता मैंने क्यों देखे ये सारे मंजर। ऐ खुदा तू बता मैंने क्यों देखे ये सारे मंजर। इन बातों के असर से अपने दिल को टूटते भी है देखा। कि अब माँ के गोद में सोना चाहता हूँ, पिता के पैर फिर से छूना चाहता हूँ। हर एक जो घर में बड़ा बेटा होता है वो थोड़ी दूरियां अपने पिता से रहती है, तो बहन की दुलारी गाल खींचना चाहता हूँ। भाई का अब सर सहलाना चाहता हूँ। मैं अब जिंदगी बसाना चाहता हूँ। कि हर शाम हर सुबह हर दिन हर रात खुद का नाम बनाना चाहता हूँ। पन्नों पर फिर से कलम का जादू चाहता हूँ। अंधेरे सी जिंदगी में अब उजाला चाहता हूँ। मैं अब जिंदगी बसाना चाहता हूँ। पिता के सपने, माँ का ख्वाब, बहन की आशा, भाई का जिज्ञासा, उनके किस्मत को सजाना चाहता हूँ। भूत वर्तमान छोड़कर अपने पीछे मैं भविष्य को जीना चाहता हूँ। मैं अब जिंदगी बसाना चाहता हूँ। थक गया हूँ मैं अतीत को सोच सोच कर। थक गया हूँ मैं अब अतीत को सोच सोच कर। उसका जाना फिर से आना और फिर से छोड़कर चले जाना। अब मैं बस खुद को खुद से अपनाना चाहता हूँ। लिखी स्याही को मिटाकर मैं फिर से लिखना चाहता हूँ। अब मैं जिंदगी बसाना चाहता हूँ।